Very good morning, students. We are learning the chapter components of food. We have understand the value of food. We have understand the nutrients, water and roughage. We have learned about the protein and fat. Now we are going to learn about the protein, vitamins and minerals. As I have given you little idea, first let's take protein. Now what is the main function of protein? Protein is known as what? We all know. Protein is known as body building food. Means what? इसका मतलब क्या होता है? Means that whenever there is any sort of growth in the body, if there is any sort of growth in the body, तो what is required? Protein is required. Protein is the component which build our body, यानी कि which is only able to make our body recover. Suppose we get any injury, तो इस इंजरी की रिकवरी के लिए what is required? Protein is required. Protein is known as body building food. Suppose we are talking about a pregnant woman, तो new baby is forming, new formation is going on ना, तो new formation में what is required? New formation में protein is required. So protein is required for any sort of new formation in the body or in the wear and tear. wear tear बताया था ना मैंने आपको. wear tear क्या होता है? जो फूड से होता है पूरा, कुछ भी ने पहना, बॉडी में रप्चर हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको ठीक करना है. फॉर एनी सॉर्ट ऑफ रिपेयरिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड. एंड हाउ डू वी गेट प्रोटीन? कैसे मिलता है प्रोटीन? वेज सोर्स से और नॉन वेज सोर्स से एज वेल. तो वेज सोर्स से जो मिलता है वो हमारी होती हैं पल्सेस, ग्राम्स, मतलब दालें, साबुत दालें, और बीन्स, पीस, सोया. समझ में आया? इन सब चीज़ों से क्या मिलता है हमें? वेज चीज़ों से, इन सब चीज़ों से मिलता है प्रोटीन. और नॉन वेज में ऑलमोस्ट ऑल नॉन वेज इज़ प्रोटीन, जैसे एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट. इन सब चीज़ों से भी हमें क्या मिलता है? प्रोटीन. सो दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. समझ में आया? वाई वी मस्ट हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली इन आवर डाइट? टू गेट प्रॉपर ग्रोथ या फॉर द फंक्शन ऑफ वियर एंड टीयर. समझ में आएगी बात? वाई प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट and why we should take a glass of milk daily? हाँ, it's come in non-veg. You all may be wondering why milk in non-veg? Because milk कहाँ से मिलता है? Do we get milk from any sort of plant? किसी भी प्लांट से मिलता है मिल्क? हमें नहीं मिलता ना. कहाँ से मिलता है? एनिमल से. तो प्लांट इज़ अ एनिमल फूड एंड ऑल एनिमल फूड इज़ नोन एज नॉन-वेज. जो वेजिटेबल से नहीं मिलता, जो हमें वेजिटेरियन नहीं है, प्लांट से नहीं मिलता, दैट कम्स अंडर नॉन वेज. सो मिल्क इज़ अ नॉन वेज प्रोडक्ट. वी शुड टेक इट एवरी डे इन द मॉर्निंग एट लीस्ट. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज़ विटामिन. ये विटामिन और मिनरल्स दोनों को ही हमने क्या कहा है? प्रोटेक्टिव फूड. क्यों कहा है प्रोटेक्टिव फूड? ये इनकी क्वांटिटी, दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी लेस क्वांटिटी, वेरी लेस क्वांटिटी, बट स्टिल वेरी इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बनाने में ये हेल्प करता है. अब व्हाट इज़ इम्यूनिटी? मैंने पहले भी बताया था. इम्यूनिटी इज़ अ एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद द डिजीज़. तो दिस build our immunity, and what is immunity? Immunity is a ability of our body to fight with any sort of disease. समझ में आ गया? इसीलिए it is said कि जिनका immunity level low है, for example small children and old age people should not come out during this time. This time is the epidemic of coronavirus. Why? बिकॉज अगर उनकी इम्यूनिटी पहले ही लो है
तो जो एपिडेमिक फैला हुआ है वो सबसे पहले इनको ही इन्फेक्ट करेगा ना। जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, बीमारी से लड़ने की शक्ति ज़्यादा है, दे कैन नॉट ईजिली गेट अफेक्टेड बाई एनी सॉर्ट ऑफ वायरस। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न। अच्छा, विटामिन के पहले विटामिन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन होता है ए, बी, सी, डी, ई एंड के। इसमें ए, ई, के ये सारे कहाँ से मिलते हैं हमें? फैट से। कहाँ से मिलते हैं ये? फैट से। और बी कहाँ से मिलता है? बोलो। बी मिलता है सीरियल्स से। बी इज ऑल अबाउट सीरियल्स। यू मस्ट speak with me so that you can understand. B we get by cereals, C we get by citrus fruit and D we get by sunshine. समझ में आया? तो अब इसकी हम थोड़ा सा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। ए ई के कैसे हो गए हमारे? फैट सॉल्यूबल तो ए डी ई के दोनों सारे आते हैं। और बी सी कैसे हो गए हमारे? वाटर सॉल्यूबल। अब हमें ये सारे के सारे विटामिन चाहिए। बी का फर्दर डिमॉन्स्ट्रेशन होता है किसमें? जैसे B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है। ठीक है, इसके अलग अलग नाम होते हैं दैट यू डोंट हैव टू लर्न। थायमीन, निक्सोडीन, पिरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामीन, ये यू विल लर्न लेटर ऑन। ये सब हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन सब का अलग अलग फंक्शन है। जैसे B1 हमारी बॉडी की स्किन के लिए हेल्प करता है, B1, B6। B12 हमारे ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। B2 जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ऐसे ही ए का फंक्शन क्या होता है? ए हमारा स्किन और आइज़, नहीं स्किन नहीं, आइज़ के लिए होता है ए। डी हमारा स्किन के लिए होता है। ई हमारा स्किन और बोन्स के लिए होता है डी। ई हमारा खाली स्किन, हेल्दी स्किन के लिए होता है। के हमारा ब्लड कोगुलेशन के लिए होता है। अब ब्लड कोगुलेशन क्या होती है? व्हाट इज़ ब्लड कोगुलेशन? ब्लड कोगुलेशन होती है जब हमें कोई चोट लग जाती है ना, वेन एवर वी गेट एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, देन व्हाट हैपन? इट स्टार्ट ब्लीडिंग। When it start bleeding, after some time a small clot form on the place where we got hurt. जहाँ पर हमें चोट लगी होती है वहाँ पर एक खुरंट जम जाता है, and that is because of the coagulation of the blood. हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में there is a factor क्या होता है? whenever our blood start coming out, जब वो बाहर आना लगता है तो our body send a signal to the brain that we should stop या we should make it so thick so that it may not float. तो उस फ्लोटिंग के जो प्रोसेस होता है that is known as blood coagulation. ये नेक्स्ट क्लासेस में हम समझेंगे, मे बी इन 8th 9th, नॉट इन 7th एट लीस्ट। तो ब्लड कोगुलेशन के लिए रिक्वायरमेंट कौन सा विटामिन होता है? के। ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहें देन ओनली आवर बॉडी विल वर्क प्रॉपरली, विल फंक्शन प्रॉपरली। समझ में आ गया? नाउ लेट्स लर्न अबाउट द लास्ट न्यूट्रिएंट दैट इज़ मिनरल्स। सेम थिंग विद द मिनरल्स एज वेल। हमारी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा आयरन। आयरन किसके लिए होता है? फॉर हीम। हीम क्या होता है? हीम इज़ अ पार्ट ऑफ आ ब्लड। हीमोग्लोबिन सुना है ना आपने? हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीम in it is iron and globin in it is
protein. Globin in it is protein. हीम इज आयरन. समझ में आया? तो आयरन हमारी बॉडी में हीम के लिए चाहिए, यानी कि ब्लड के लिए चाहिए. ऐसे ही व्हेन वी टॉक अबाउट कैल्शियम, कैल्शियम काहे के लिए चाहिए? बोन्स के लिए, टीथ के लिए. ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ये काहे के लिए चाहिए हमें? ये हमारे ब्लड की प्रॉपर फंक्शनिंग, ब्लड का बेसिकली रेगुलेशन करने के लिए, ब्लड में मिनरल्स की हमारी बॉडी में क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए. तो ब्लड मेंटेनेंस के लिए चाहिए ये. ठीक है. सोडियम पोटेशियम चाहिए. इसी तरह से आयोडीन चाहिए, फ्लोरीन चाहिए. These all are the minerals required by our body for different functioning. आयोडीन का क्या फंक्शन होता है? आयोडीन का फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड के लिए. ठीक है. ग्वाइटर एक बीमारी है जिसमें गला फूल जाता है. घेंगा इज कॉल्ड इन हिंदी. वो किसकी कमी से होता है? बिकॉज ऑफ द लैकनेस ऑफ आयोडीन. फ्लोरीन चाहिए होता है हमारे डेंचर के लिए, टीथ्स के लिए, बोन्स के लिए. ठीक है. वो चाहिए होता है फ्लोरीन. समझ में बात आ गई? तो try to understand this chapter about the nutrient in detail. If you have any query, please do send. Please keep on studying, work hard. We will speed up now. We have to complete our second chapter in this week only, in these 3 days. ठीक है. For the first day I am sending it. Tomorrow I will complete the chapter and I will send an assignment along. Then on Wednesday I will send only assignments. ठीक है. Work hard and do the experiment of fat as I have given you. Do the experiment of fat and send me the clips of the tissue papers. Clips of napkins so that I can see that you have done it. Okay? Keep on doing your work properly. Thank you.